लंबे समय तक स्वास्थ्य का मतलब होता था पहले बीमार पड़ो फिर इलाज कराओ, यानी हमारे पास व्यवस्था बीमार के इलाज करने की थी। लेकिन व्यक्ति बीमार न पड़े इसके बारे में हमारे यहां विचार नहीं था। नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2017 में स्वास्थ्य की नीति को पूरी तरीके से बदल डाला और बदलने में क्या किया कि उपचार के पहले स्वस्थ जीवन हो, प्रिवेंटिव हो, प्रोमोटिव हेल्थ केयर हो, तब जाकर के क्यूरेटिव होना चाहिए। इसलिए प्रिवेंशन की बात को पहले जोड़ा गया, होलिस्टिक मेडिसिन को जोड़ा गया। जब हम होलिस्टिक मेडिसिन की बात बोलते हैं तो आखिर ये कैसे हो सकता है? इसको करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं और इस 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम हर एक बच्चे की, माता की, जिस दिन वो गर्भवती होती है उस दिन से लेकर जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है और बच्चा पैदा होने के बाद 16 साल तक उसको 27 किस्म के जो इंजेक्शन लगते हैं, उसकी सारी देखरेख की जिम्मेवारी अब भारत सरकार की है और उसको हम पूरा कर रहे हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम लोगों ने एक यूविन पोर्टल चलाया है, यूविन पोर्टल। इस यूविन पोर्टल में हर वक्त 5 करोड़ माताएं, 2.5 करोड़ माताएं और 2.5 करोड़ बच्चे उस यूविन पोर्टल में होते हैं जिनकी हम ट्रैकिंग करते हैं। और अगर किसी बच्चे को 1 महीने भी वैक्सीनेशन में, टीकाकरण में देरी हो जाए तो उसकी माता को, आंगनबाड़ी वर्कर को, आशा वर्कर को और उसके ऑफिसर को सूचना दी जाती है कि बच्चा बगैर टीकाकरण के है, उसका इलाज शुरू करो और उसको टीकाकरण करो। यह सुविधा आज भारत सरकार दे रही है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमने कोशिश की है कि हम बीमार पड़ने से लोगों को रोकें। आज इस बात की कोशिश है कि हर माता का कम से कम एंटीनेटल चेकअप 5 बार होना चाहिए और हाई रिस्क पेशेंट्स का 8 बार होना चाहिए, जिसमें से 3 बार स्पेशलिस्टों के द्वारा होना चाहिए। ये मैं इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत सरकार आपके द्वार पर आकर के जच्चा बच्चा के इलाज के लिए और स्वस्थ बच्चे के लिए कितना परिवर्तन करके आज खड़ी है, इसको हमको समझ लेना चाहिए, इसको हमको जान लेना चाहिए। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारी इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी 89% पहुंच चुकी है। 89%। हम कोशिश कर रहे हैं कि आशा वर्कर हर माता को डिलीवरी के लिए इंस्टीट्यूशन में लेकर के आए और वहां उसका डिलीवरी हो। और इसके चलते बच्चों के मरने की संख्या में बहुत बड़ी गिरावट आई है, बहुत बड़ी गिरावट आई है। इसको हमको समझना चाहिए। माताओं के मॉर्टेलिटी में, मरने की दर में बहुत बड़ी गिरावट आई है। और मैं अब ये फख्र के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो से कहीं ज्यादा डिक्लाइन, कमी भारत में आई है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। आज हम उसके लीडर बन गए हैं। मैं आपके सामने ये आंकड़े रखना चाहता हूं। आज हाइपरटेंशन के लिए, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के लिए आज 40 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हो गई है। 40 करोड़ लोगों की। आज हमारे हाइपरटेंशन के पेशेंट्स 6 करोड़ 80 लाख डिटेक्ट हुए हैं। 40 करोड़ में से 6 करोड़ 80 लाख डिटेक्ट हुए हैं, यानी 6 करोड़ 80 लाख लोगों का इलाज शुरू हो गया है। और ये इसको बोलते हैं प्रिवेंशन। उसी तरीके से डायबिटीज के लिए आज
40 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हो गई है, 40 करोड़ लोगों की, और उसमें से 4 करोड़ 60 लाख लोगों को डायबिटीज पाई गई है और उनका इलाज 30 वर्ष की उम्र में शुरू हो गया है। यह बदलता भारत है जिसको हमको समझना चाहिए। नहीं तो 60 साल तक हमको पता ही नहीं चलता था कि हम ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हमको पता ही नहीं चलता था कि हम डायबिटीज के मरीज हैं। आज हम 30 साल की उम्र में ये आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। हमारे कैंसर के पेशेंट की बात करूं तो 34 करोड़ लोगों का मुंह के कैंसर का स्क्रीनिंग हो गई है और उसमें से 2 लाख लोग कैंसर के पीड़ित पाए गए हैं। और अब हमारा दावा है कि किसी को कैंसर हो तो जिस दिन डिटेक्ट होता है उसके 90 दिन के 1 महीने के अंदर उसका इलाज शुरू हो जाता है। यह हमारी व्यवस्था है, इसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। उसी तरीके से महिलाओं में सर्विक्स कैंसर होता है। आज 8.5 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हुआ है, बहनों का, जिसमें से 90,000 को डायग्नोज करके उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। वक्ष का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लगभग 15.5 करोड़ की स्क्रीनिंग हुई है और 75,000 बहनों को डायग्नोज करके उनका भी इलाज शुरू कर दिया गया है। यह हमारा काम करने का तरीका है। ट्यूबरक्लोसिस में मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत, ट्यूबरक्लोसिस की कमी भारत की लगभग 21% हो गई है और दुनिया की कमी सिर्फ 12% पर खड़ी है। यानी हम दुनिया में भी ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करने में आगे बढ़े हैं। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मैं ये आंकड़े आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को अगर समझना हो तो इन सारी चीजों को हमको गहराई से समझने की आवश्यकता होगी और उसके माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं।